राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 2 जून का विचार। संगठन का आधार परस्पर प्रेम। ऐहिक प्रयत्नों में सफलता न मिलने का कारण भी अपने अधिष्ठान का ठीक ज्ञान न होना ही है। भौतिकता की दृष्टि से तो स्वार्थ ही प्रत्येक कार्य का कारण होता है। इससे निर्माण होने वाला भाव ही समाज धारणा के लिए योग्य भौतिक भाव है। किंतु शक्तिशाली मनुष्य को दूसरे को पीड़ित करने से रोकने का सामर्थ्य इसमें नहीं है। शरीर को सुखी व सुरक्षित रखने के लिए समाज रचना का भाव अपर्याप्त है। भौतिक विचार से दिखने वाली सुव्यवस्था बाह्य परिस्थिति के भय के कारण अथवा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अनुसार जीवन के संकटों से मुक्ति और स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरों को साथ लेने की इच्छा से है। इस आधार पर चलने के कारण ही आज की अशांति झेल रहे हैं। हमारे यहाँ समाज का सौहार्दपूर्ण जीवन हजारों वर्षों से चलता आया है। इसका कारण केवल लेन देन का समझौता नहीं, वरन समाज रूपी व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप है। यही आधार परस्पर स्नेह सिखाता है। यदि स्नेह न हो तो स्वार्थों में बाधा आने पर प्रेम व मित्रता नष्ट हो जाती है। अतः मनुष्य के अंदर निर्हेतुक स्नेह का कारण समाज की एक ही आत्मा की सत्य की अभिव्यक्ति है। भेद में अभेद का दर्शन कर समाज को सुव्यवस्थित स्वरूप देने की शक्ति इस धारणा में ही है, अन्यथा संगठन नहीं होगा। राजनीतिक या आर्थिक आधार पर कुछ काल के लिए लोग एकत्रित आएंगे, किंतु चिरंतन संगठन इसी आधार पर होगा। संघ के कार्य का अधिष्ठान तात्कालिक प्रश्न पर एकत्रीकरण नहीं, अपितु चिरकालिक जीवन की एकात्मता है। शेष प्रश्नों का विचार कम महत्व का है। इसीलिए संस्कृति को ही अपने यहाँ प्रधानता दी गई है। संस्कृति क्या है? लोग पूछते हैं। परिभाषा कठिन है। संस्कृति शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है। जीवन को सर्वांग पूर्ण करते हुए परलोक की साधना स्वतंत्रता पूर्वक करवाते हुए उस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए व्यक्ति व्यक्ति के हृदय पर संपूर्ण एकात्मता के संस्कार आदि कठिन शब्दों का प्रयोग करते हुए संस्कृति की व्याख्या का प्रयत्न किया जा सकता है। किंतु बिना व्याख्या के क्या काम अड़ता है? वाद विवाद के लिए यह प्रश्न खड़ा करना अच्छा है, किंतु काम के लिए नहीं। जीवन की व्याख्या किसने की है? जीवन के इस अंतिम तत्व को केवल एक कोशीय प्रोटोप्लाज्म कहकर छोड़ दिया है। जीवन को लेकर सभी विचार सामने आते हैं। कार्य चलता है तो उपलक्षणों से समझा जाता है। हम भी लक्षण बताकर संस्कृति की परिभाषा कर सकते हैं। समाज को एकात्म समष्टि शरीर समझना यह संस्कृति का प्रमुख लक्षण है। परहितो सुखों में निज के हित सुखों को देखने की, परहितो सुखों में निज के हित सुखों को देखने की श्रेष्ठ चाह को जगाने हम चले।
श्रेष्ठ चाह को जगाने हम चले, जननी जगन्मात की, जननी जगन्मात की, जननी जगन्मात की। भारत माता की जय। वंदे मातरम।